निसाब ज़िंदगी की पहली क्लास को ईमान कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, यानी अगर कोई मोमिन नहीं है तो अल्लाह उसे इंसान मानने को तैयार है। निसाब ज़िंदगी में पहला मरहला, पहली क्लास ईमान है। मैं तो वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए उन लोगों से कहता हूँ कि जो इस दरवाजे पर नहीं बैठे। अच्छा, मैं अपनी तसल्ली के लिए एक जुमला कहूँ कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर मैं और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से जन्नत का रास्ता बनता है। अक्सर इत्तफाक रहता है मुख्तलिफ रसानों पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने सुन्नी भाइयों के साथ बैठने का। एक जगह हम थे तो एक देवबंदी आलिम दीन मेरे साथ थे, तो बात आई मौला अली की अजमत की, बात आई अहले बैत की अजमत की। तो एक देवबंदी आलिम थे, वो फरमाने लगे कि आप तो सारे साल मजलिस से पढ़ते हैं, अब बात है अहले बैत की अजमत की तो मुझे भी कुछ कहने दिए। तो मैंने कहा जी मेरा जो वक्त है वो भी मैं आपको हदिया करता हूँ। अहले बैत की आप बात करें तो मेरे वक्त को भी आप ही ले लें और आप ही बात करें। तो उन्होंने बड़े अच्छे जुमले कहे, उनमें से एक बड़ा हसीन जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने फरमाया, खबरदार अहले बैत के साथ किसी को मुकायसा न करना। बड़ा तारीखी, बड़ा हसीन जुमला, वो रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। कहने लगे, खबरदार अहले बैत के साथ किसी को मुकायसा न करना, अहले बैत के बच्चे के पास जन्नत की ऑनरशिप है। मैंने कहा मौलाना जुमला बहुत बड़ा आपने हदिया किया है, बहुत बड़ा नजरिया आपने दिया है, मगर मैं आपके इस नजरिए पर एक और जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी इस्लाम के मोतबर तरीन लोग, जुमले को महसूस करेंगे, इस्लाम के मोतबर तरीन लोग, और लफ्ज बेहतर कर लेता हूँ, मुसलमानों के मोतबर तरीन लोग अपनी जन्नत की यकीन नहीं रखते। अहले बैत हमारी जन्नत की जमानत देते हैं। इस लहजे में किसी ने बात ही नहीं की है। जिस लहजे में मौला अली बात करते हैं। अच्छा, अगर अली के देखा देखी किसी ने बोलना भी शुरू कर दिया ना तो निभाना मुश्किल हो जाएगा। जिस लबो लहजे में मौला अली बात करते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, आपने कलमे में इजाफा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमा है, आप अली वलीउल्लाह भी पढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो इसके आगे भी पढ़ते हैं। कहने लगे आपने इजाफा कर दिया। मैंने कहा हमने इजाफा नहीं किया, आपने कम कर दिया। कहने लगे जी दलील क्या है? मैंने कहा जी दलील यह है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अहले सुन्नत की किताब का हवाला दे रहा हूं, मेरे बच्चे नोट करके जाएं और अपने अजीजों को, अपने भाइयों को, हमारी जान है अहले सुन्नत, हमारी जान है। अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं है, हमारी जान है। तवज्जो है। अपने भाइयों को जाकर, अपनी जान को जाकर दिखाएं कि आपकी किताब है, किताब का नाम है फराइदुस समतैन, अल्लामा अल जुवैनी की किताब है, सैकड़ों साल पुराने आलिम दीन है। उन्होंने फराइदुस समतैन के अंदर इस रिवायत को लिखा है कि नबी जब मेराज पर गए तो सरकार को जहाँ जहाँ सैर करवाया गया वहाँ जन्नत की सैर भी सरकार को करवाई गई। वो प्रोटोकॉल का हिस्सा था, वो प्रोटोकॉल का हिस्सा था, वरना तो नबी जहाँ बैठ जाए वही जन्नत है।
सरकार जहां से गुजर जाए वही जन्नत की गली है, लेकिन वो प्रोटोकॉल, वो एक ऑफिशियल सफर था, वो सरकारी दौरा था। जैसे अल्लामा मजलिस ने लिखा है ना कि नबी ने 130 महराजें की हैं, नबी 130 मरतबा महराज पर गए हैं, मगर कुरान में एक महराज का जिक्र हुआ है। तो वो एक महराज का जो जिक्र कुरान में हुआ है वो ऑफिशियल सफर था, वो सरकारी दौरा था, और सरकारी दौरे को रिकॉर्ड पर लाया जाता है। वो जो अपनाइयत वाले दौरे होते हैं उसे रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता ना। तो वो सरकारी दौरा जिसके अंदर फिर सवारी भी वहाँ से आएगी, और फिर जो है वो पूरा एक निज़ाम था, मराहिल थे। तवज्जो कर ली ना आपने। तो हजरत जब गए जन्नत के दरवाज़ों पर, फरमाते हैं मैं जब जन्नत के दरवाज़ों पर पहुँचा, पहले दरवाजे पर पहुँचा तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलील्लाह। दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे पे। अच्छा, इन 3 कलिमात के अलावा कुछ और कलिमात हैं जो हर दरवाजे पर मुख्तलिफ हैं, मगर ये 3 कलिमात हर दरवाजे पर मुश्तरक हैं। तो ये जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है। सरकार फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर एक सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई, इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याकूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पर, अच्छा आपके और मेरे दरवाजे पर भी बैल लगी हुई है ना। हमारे यहाँ जब हम बैल, हमारे यहाँ कोई बजाता है या हम किसी के दरवाजे की बैल बजाते हैं तो आवाज़ एक आती है, मगर उसका कोई मतलब नहीं होता, उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता। अजीब गरीब सी आवाज़ें होती हैं, मगर कोई वो जुमला, कोई मतलब नहीं होता उसका। ये जन्नत के दरवाजे की बैल है। इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याकूततिन हमरा। सुर्ख याकूत की कुंडी लटकी हुई है जन्नत के दरवाजे पर। अला सफ़ाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। हदीस सुना रहा हूँ आपको मैं, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक्कतिल हल्क़ा, जब दक्क़े हल्क़े बाब जन्नत, दक्कतुल बाब, दक्क़े बाब, जब जंजीरे दरे जन्नत बजती है। इज़ा दक्कतिल हल्क़ा तन्नत व क़ालत या अली या अली या अली। जन्नत के दरवाजे पर अली अली की सदाओं की आवाज। माशाअल्लाह, हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं, मुफस्सिर कुरान है, और मेरी सादतमंदी है कि मैं उनकी तफसीर कुरान में जाता रहा। फ़लसफ़े के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं, रियाजी के बहुत बड़े उस्ताद हैं। हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं, मैं अपने उस्ताद अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान, उनकी खिदमत में गया। मैंने कहा उस्ताद, जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फ़लसफ़ा क्या है? क्यों ये अल्लाह ने करार दिया है कि जन्नत के दरवाजे पे अली अली की आवाज़ें आएंगी? तो मेरे उस्ताद ने बेसाख्ता फरमाया, जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो लोगे। अहले बैत के बच्चे बच्चे के पास, या अली, अहले बैत के फर्द फर्द के पास जन्नत की ओनरशिप। तवज्जो कर लिया आपने? इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। तर्जुमा भी बहुत अच्छा नहीं होता हमारे यहाँ। तर्जुमा करते हैं हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। ये तर्जुमा अच्छा नहीं है, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। ये नबी ने नहीं फरमाया हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। इसका मतलब ये मर जाओ, जन्नत में चले जाओ तो 2 सरदार मिलेंगे, जिनमें एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। यानी नबी ये फरमा रहे हैं कि मर जाओगे तो 2 सरदार मिलेंगे। यानी नबी फरमा रहे हैं कि हसनैन मुर्दों के सरदार हैं।
नबी ने ये फरमाया ही नहीं है। सादा ज़बान, सीधी ज़बान में सरकार ने कौल फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। हसन और हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार है, और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं है। इस दुनिया में इसी दुनिया में अहले जन्नत हो जाओ। हसनैन सरदार है। कितनी सादा जबान में सरकार ने फरमाया, हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत, सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। ये इस वक्त हम इमाम बारगाह में बैठे हैं, मुझसे कोई अगर मेरा अकीदा पूछे तो हम जन्नत में बैठे हैं। भाई जन्नत में क्या मिलेगा? जो हमें मरने के बाद जन्नत में मिलेगा, हमें फर्श अज़ाए हुसैन पे मिलता है। इत्मीनान क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब, सुकून नफ्स। जी हम अपने घर में इस फर्श पे नहीं बैठेंगे। जी आप अगर अपने बेटे के वलीमे में मुझे बुलाएंगे और मुझे वलीमे में बुला के फर्श पे बिठा दिया तो शायद उस दिन तो मैं घिर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, बैठ जाऊं। आइंदा कहूंगा इनका नहीं जाना। लेकिन यहां हम फर्श पे बैठना अपने अर्श से तसव्वुर करते हैं। हमारी 2 करोड़ की गाड़ी से उतरकर हमारे दोस्त आए, मजलिस में आकर बैठे। एक आदमी कूदता फांदता आया, उनके आगे आके बैठ गया और बैठते बैठते उसकी लात लग गई। इन्होंने मुड़कर देखा, ये कौन है जो मेरे आगे आके बैठा है? 4 फैक्ट्रियों का मालिक है, 50 तो गाड़ियां हैं इनकी फैक्ट्री में। एक आदमी आगे आके बैठा है, इन्होंने झुक के देखा तो इन्हीं का ड्राइवर था जो आगे बैठा था। तो फौरन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं इसे कुछ कहूं, तुमने देखा नहीं मैं बैठा हूं? अभी कुछ कहने जा रहे थे कि हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये मेरा फकीर है। जहां जात की नफी की जाती हो उसे फर्श अज़ा कहा जाता है।